गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उपासना शर्मा आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद उपासना शर्मा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर संगीत विषय की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी मेंबरशिप के। तो ऐसा पहली बार ही हो रहा है यूट्यूब पर, जिस पर आपको लाइव क्लासेस भी फ्री मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी फ्री मिल रही है, उसके साथ साथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जल्दी से जो भी संगीत विद्यार्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, संगीत में 100% सफलता पाना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, तो इस चैनल को जरूर विजिट करिएगा। आपका अनुभव इतना बढ़िया रहेगा, एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहेगा। अगर आप पढ़ते हैं, रेगुलर तीनों चीजों का अटेम्प्ट करते हैं, तो 100% बच्चों सफलता मिलेगी। इसी श्रृंखला में बच्चों आज हम कर रहे हैं फ्री लाइव क्लास 55 क्लास हम इससे पहले करा चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक कराए हैं। सारना चतुष्टयी, वीणा पर तारों की स्वरों की स्थापना, स्वर, श्रुति, नाद, वर्ण, सब चीजें हमने, बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो करा चुके हैं। आप उसको जरूर देखिएगा और उनसे नोट्स बनाइएगा। अपने नोट्स अगर आप बनाते हैं, रेगुलर उसको लिखते हैं, और तो जरूर सफलता आपको मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं लाइव क्लास 56 और इसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशन आपको कराएंगे। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती हैं कि कोई भी लाइन आपको दे दी जाती है कि बताइए क्या है, तो इस तरह की डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए, आप जरूर उसको तैयार करिए। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी हमारी रोज होती है बच्चों। 5:45 PM पर अभी समय चल रहा है हमारा लाइव क्लास का, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। हर संडे टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उस पर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों, छोटी छोटी हम डेफिनेशन करेंगे। जैसे कि अगर पूछ लिया जाता है सरगम क्या है ना। अब हम सरगम गाते तो हैं, लेकिन उसको लिखित रूप में, थ्योरी रूप में उसकी हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ये आप हमें पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए, स्वरबद्ध व तालबद्ध, स्वरबद्ध व तालबद्ध रचना को सरगम कहते हैं, ठीक है। सरगम कैसी रचना होगी बच्चों, जिसमें स्वर भी है और स्वर के साथ ताल भी बजाई जाती है, वह सरगम कहलाती है, ठीक है। अब इस सरगम में क्या होता है, इसमें बच्चों बोल नहीं होते, इसमें बोल नहीं होते। क्या होते हैं, केवल स्वर होते हैं। क्या होते हैं, केवल स्वर होते हैं, याद रखेंगे। तो इस तरह से अगर डेफिनेशन बने, इस डेफिनेशन को बिल्कुल ऐसा कर लीजिए पक्का कि भाई इसी को ही सरगम कहते हैं, क्योंकि संगीत में जो अधिकतर डेफिनेशन मिलती जुलती है और सब में ये चीजें आती हैं। ऐसी ऐसी कौन सी ध्वनि है जो मन को प्रसन्न करे, तो रंजकता प्रदान करे, क्या कहलाती है, तो अधिकतर यह डेफिनेशन संगीत में बनती है, नाद की, श्रुति की, स्वर की, है ना। लेकिन हम एक पर्टिकुलर अगर चीजें याद कर लें तो वही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्वरबद्ध व तालबद्ध रचना क्या कहलाती है, सरगम कहलाती है। इसमें बोल नहीं होते, केवल क्या होते हैं, स्वर होते हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए, नेक्स्ट हम करेंगे। इस तरह से छोटी छोटी चीज मैं इसमें करा रही हूँ आपको। नेक्स्ट बच्चों चतुरंग जान लेते हैं। चतुरंग है ना, अभी हम इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने गायन शैली ही बहुत सारी कराई थी, तो चतुरंग को भी जान लेते हैं। चतुरंग आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार की क्या है, गायन शैली। और जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चतुरंग मतलब यानी कि चार रंग, जिसके चार भाग हो, चतुरंग। तो वही क्या होते हैं, जिसके चार अंग हो वही चतुरंग कहलाता है। तो लिख लीजिए, जिस गायन शैली में चार अंगों का प्रयोग हो, क्या कहलाता है बच्चों, चतुरंग कहलाता है। ये एक प्रकार की क्या है, गायन शैली। अब जो वादन के बच्चे होंगे वो थोड़ा सा मुश्किल लगती होगी उन्हें समझने में, लेकिन हम इस तरह से समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। भाई गायन के बच्चे तो जानते ही हैं, भाई ये सुनने में आती हैं चीजें, चतुरंग है, ध्रुपद है, धमार है, लेकिन वादन के बच्चों को थोड़ी ये चीजें मुश्किल लगती है। तो वो चीजें समझ लीजिए। जिस गायन शैली में चार अंग, चतुरंग यानी कि चार और अंग, जिस गायन शैली में चार अंग होते हैं वह चतुरंग कहलाता है।
अब ये 4 अंग भी जान लेते हैं, कौन कौन से 4 अंग होते हैं, लिख लीजिए। इसके पहले भाग में, इसके पहले भाग में गीत के बोल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गीत के बोल होते हैं। इसके पहले भाग में गीत के बोल होते हैं। सेकंड दूसरा भाग क्या है इसका बच्चों? दूसरे भाग में इसके 4 भाग होते हैं, यानी कि 4 अंग होते हैं। दूसरे भाग में तराने के बोल होते हैं। किसके? तराने के बोल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरे भाग में किसी राग की सरगम होती है। तीसरे भाग में किसी राग की सरगम होती है। वही चतुरंग किसी राग में, पर्टिकुलर राग में होता है, तो उसी राग की सरगम उसमें होगी। चलिए नेक्स्ट। चौथे भाग में मृदंग के बोलों का प्रयोग, या फिर कुछ लोग इसको मान लेते हैं तिरवट गायन शैली हमने इससे पहले बच्चों कराई है, तो जिनको समझ में नहीं आई है कि तिरवट क्या है वो उसको देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में तिरवट हमने कराया है, तराना और तिरवट। तो चौथे भाग में मृदंग के बोलों का प्रयोग, या फिर कह सकते हैं तिरवट का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। चतुरंग क्या है? चतुरंग में 4 चीजों का समावेश होता है, 4 भाग इसके होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको पूरा ब्रीफ करके समझा दिया है। और अगर शॉर्ट में भी ये चीजें आ जाती हैं तो शॉर्ट में भी आप तैयार कर लीजिए। तो कि 4 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट भाग चतुरंग का है बच्चों ख्याल। मैंने बताया था कि प्रथम भाग में गीत के बोल होते हैं। कोई भी गीत होता है तो हमारे ख्याल में भी गीत होते हैं, तो गीत के बोल प्रथम भाग में ख्याल। दूसरे भाग में बच्चों तराना, यानी कि तराने के बोल होते हैं। तीसरे भाग में सरगम होती है। सरगम मैंने अभी आपको बताई। सरगम की डेफिनेशन, स्वरबद्ध व तालबद्ध रचना को सरगम कहते हैं। ठीक है। चौथे भाग में तिरवट होता है। ठीक है। तो कई बार ये पूछ रहा जाता है कि चतुरंग के जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से हैं। तो उसमें आपको घुमाया भी जा सकता है कि इन ऑप्शन की जगह कुछ और ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो इसको आप वो ऑप्शन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो सरगम समझ में आ गया आप सभी को, चतुरंग समझ में आ गया। चलिए नई डेफिनेशन पे चलते हैं। चतुरंग हमारी एक प्रकार की बच्चों गायन शैली है। चलिए नई गायन शैली पे हम चलते हैं। रागमाला है ना, ये हमारी सभी गायन शैली पहले प्रचलित थी। वर्तमान समय में तो ख्याल गायकी ही अधिकतर बची है। ध्रुपद का भी बहुत कम प्रचार प्रसार हो गया है, तो ख्याल को ही ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन ये सभी गायन शैली का प्रयोग पहले किया जाता था, गाया जाता था, इनको बजाया जाता था। आजकल इनका प्रयोग कम हो गया है। चलिए, रागमाला भी एक प्रकार की गायन शैली है। तो जब इसकी एक डेफिनेशन कर लीजिए, जब एक गीत में कई रागों का वर्णन, जब एक गीत में कई रागों का वर्णन होता है तथा उसी गीत में उन रागों के नामों का भी वर्णन होता है, तो उसे रागमाला कहते हैं। ठीक है।
रागमाला समझ में आ गई गायन शैली? भाई एक गीत में रागमाला यानी कि रागों की माला। माला में क्या होता है? माला एक फूल से तो बनती नहीं, बहुत सारे फूल होते हैं। इसी तरह से रागों की माला जिसमें बहुत सारे राग हो, जब एक गीत में कई रागों का वर्णन होता है, ठीक है, बहुत सारे राग एक ही गीत में हो जाते हैं, और उस गीत में उन रागों के नाम का भी वर्णन हो। यानी कि एक राग में हम मान लीजिए यमन राग भी है, बिलावल भी है, भैरव भी है, भैरवी भी है, तो उन रागों का तो वर्णन है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका नाम भी उसमें उस गीत में आ रहा है, तो वो रागमाला कहलाती है। तो लिख लीजिए। नेक्स्ट इसका एक और चीज लिख लीजिए। रागमाला में इसकी विशेषता होती है कि रागमाला में जितनी भी पंक्ति होती है, रागमाला में जितनी भी पंक्ति होती है, हर पंक्ति में नए नए रागों का प्रयोग करके उनके नाम का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया रागमाला? ठीक है, उनके नामों का भी वर्णन किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया? वही एक प्रकार का गीत है जिसमें बहुत सारे राग है, और उस गीत में सभी रागों का वर्णन किया जाता है, कि नामों का भी, हर राग के नाम को भी बताया जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जितनी भी पंक्ति होंगी, जितनी भी लाइन होंगी, जैसे स्थाई में हम देखते हैं अभी ख्याल में कितनी लाइन रहती हैं? 2 लाइन रहती हैं अधिक से अधिक, है ना? और ऐसी अंतरे में भी, तो उसकी हर लाइन में, रागमाला की हर लाइन में, हर पंक्ति में नए नए रागों का प्रयोग करके, हर पंक्ति में अलग अलग रागों का प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग रागों के नामों का वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी हम कराएंगे, और देखो कितनी सारी चीजें आप एक ही वीडियो में मिल जाएगी, और इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं, तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम गायन शैली ले रहे हैं बच्चों, लक्षण गीत। क्या ले रहे हैं? लक्षण गीत। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रागों के लक्षणों का गीत, रागों के लक्षणों का गीत लक्षण गीत कहलाता है ना? लक्षणों का गीत समझ में आ रहा है? जिसमें रागों के लक्षण शो हो, रागों के लक्षण जिसमें दिखे, वो क्या कहलाता है? लक्षण गीत कहलाता है। अब इसको एक बार और जान लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई गीत जब किसी राग में गाते हैं, तो उस गीत में एक ही राग के लक्षणों का वर्णन करना लक्षण गीत कहलाता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, लक्षण से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? राग के लक्षण। राग के लक्षण आप जानते हैं, राग के 10 लक्षण माने जाते हैं, जैसे कि ठाट, वादी, संवादी, अनुवादी, पकड़, आरोह, अवरोह, गायन समय, ये सब राग के लक्षण है। आपने प्राचीन समय में, जिस प्रकार अब हमारी राग गायन प्रचलित है, प्राचीन समय में, भरत के समय में जाति गायन प्रचलित थी, तो जाति के भी कितने लक्षण थे? 10 लक्षण थे। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, है ना? वो सभी इसी तरह राग के भी 10 लक्षण माने गए हैं। तो उन 10 लक्षणों का प्रयोग करते हुए किसी गीत को जब हम गाते हैं, उस गीत में उस राग के लक्षणों का भी प्रयोग किया जाता है। वादी बताई जाती है, संवादी बताई जाती है, गायन समय बताया जाता है, तो वो सब बच्चों क्या कहलाता है? लक्षण गीत कहलाता है। तो लक्षण से आप समझ लीजिए, राग के लक्षणों का मुख्य इसमें दिखाया जाता है, राग के लक्षणों को, तो ये लक्षण गीत कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया?
लक्षण गीत आपको समझ में आ गया, सरगम आपको समझ में आ गया, है ना, सब चीजें समझ में आ गई, चतुरंग समझ में आ गया, रागमाला समझ में आ गया। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है पर इनका महत्व बहुत है बच्चों, जरूर इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और आगे तक इसको याद रहे, जिससे आपको इस तरह से ये बताया गया है। तो जो भी संगीत विद्यार्थी है बच्चों, अपने आसपास वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संगीत विषय की तैयारी कराई जा रही है। जो भी संगीत से रिलेटेड बच्चा है उसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छी लगे। लाइक अगर आप करेंगे तो नीचे एक हाइप का बटन शो होगा, आप हाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, आपके कमेंट के इंतजार में रहूंगी। थैंक यू सो मच।